तो चाचा वर्सेस भतीजा, क्या है नतीजा? नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। मौजूदा वक्त में बिहार से महाराष्ट्र तक यह सवाल बहुत बड़ा हो चला है। सबसे पहले बात चाचा वर्सेस भतीजा फैक्टर के बिहार संस्करण की। पाटलिपुत्र की सियासत में पासवान परिवार की विरासत वाली जंग अब एनडीए के लिए मुसीबत का सबब बनती नजर आ रही है, क्योंकि चाचा पशुपति पारस और उनके भतीजे चिराग पासवान के बीच रिश्तों में दरार ने सियासी दंगल का एक नया अध्याय खोल दिया है, जिसका केंद्र बिहार की हाजीपुर सीट है। हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। हम तीनों सांसद जहाँ जहाँ से हम लोग सांसद रहे हैं, वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी का फैसला हाजीपुर हमारा है और हमारा रहेगा। मैं पहले भी कहूँ कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। जमुई से हार रहा है तो जमुई छोड़ को भाग रहा है। पासवान जी के नेतृत्व में अंतिम समय में उन्होंने मुझको अपना उत्तराधिकारी माना। जब आपको अपने ही धोखा देते तो फिर आप बाहर वालों पे आप क्या उंगली उठाएं? न चाचा पीछे हटने को तैयार, न भतीजा मानने को राजी। विरासत की जंग, किसके हाथ लगेगी बाजी? किसने होटल किया है? आपके भतीजे की बात। हमारे भतीजा क्यों कहते हैं जी? उसने तो कहा दिया कि मेरा खून उसके खून में फर्क है, तो मेरा भतीजा नहीं है। उसने तो कहा दिया कि आपके खून में मेरे खून में फर्क है। आप देखे होइएगा कि लास्ट ईयर भी। दिक्कत तो ये है कि उन्होंने कभी अपना माना ही नहीं ना। अपना मुझे वो मानते तो शायद मुझे इन परिस्थितियों में वो नहीं ढकेलते। पर बहरहाल उनके कहने से चीज़ें नहीं होंगी। खून तो उन्हीं का ही हूँ। या तो वो कहें कि वो मेरे पिता के भाई नहीं है, भाई वही परिस्थिति बन सकती है कि मैं उनका भतीजा नहीं होऊंगा। यूं तो बिहार में चाचा बनाम भतीजा वाली जंग अक्टूबर 2020 में रामविलास पासवान के निधन के बाद ही शुरू हो गई थी। नतीजा, रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी दो हिस्सों में टूट गई। रामविलास पासवान की विरासत पर दावा ठोक रहे पशुपति पारस और चिराग पासवान ने अपनी अपनी नई पार्टी बना ली। पशुपति पारस ने अपनी पार्टी के नाम के आगे राष्ट्रीय शब्द जोड़कर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बनाई, तो चिराग पासवान ने अपनी पार्टी का नाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास रखा। खास बात यह है कि अब ये दोनों पार्टियां एक ही गठबंधन यानी एनडीए का हिस्सा हैं, जिस पर अब चाचा बनाम भतीजे की नई जंग का आगाज हो गया है। चिराग पासवान हो या उनके चाचा पशुपति पारस, दोनों ही एनडीए में अपनी बड़ी भूमिका चाहते हैं। लेकिन एनडीए की अगुवाई कर रही भारतीय जनता पार्टी के सामने मुश्किल ये है कि वो दोनों पार्टियों को मिलाकर 5 से 6 सीट ही देना चाहते हैं, जिसमें एक सीट हाजीपुर भी है, जिस पर दोनों ही पार्टियों की दावेदारी है। हाजीपुर पासवान परिवार का गढ़ माना जाता है। ये वो सीट है जहां से रामविलास पासवान कई बार चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे, लेकिन पिछले चुनाव में रामविलास पासवान ने अपने छोटे भाई पशुपति पारस को हाजीपुर सीट से उम्मीदवार बनाया था, जो मौजूदा वक्त में हाजीपुर से सांसद भी हैं। और अब पशुपति पारस इस सीट को लेकर किसी भी समझौते के मूड में नहीं है, जबकि इस सीट पर चिराग पासवान भी पूरी मजबूती से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। पासवान जी का आशीर्वाद हम पर है। मैं उनका ओरिजिनल उत्तराधिकारी हूँ और मैं हाजीपुर से लड़ूंगा। चिराग पासवान का भी दावा है पारस जी। आप तो उनसे पूछिए कहाँ लड़ेंगे। जमुई क्यों छोड़ के भाग रहे हैं, क्या कारण है? जमुई छोड़ के भागने का कारण क्या है? हाजीपुर का आपने जिक्र किया, फिर ये पुनः उन्हीं विषयों में से है जो कि गठबंधन के भीतर चर्चा के लिए हैं, बट क्योंकि इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है इसीलिए हाजीपुर को लेकर मैं कह सकता हूँ कि वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ही प्रत्याशी हाजीपुर से चुनाव लड़ेगा। अब सवाल है कि चिराग पासवान और पशुपति पारस हाजीपुर सीट छोड़ने को तैयार क्यों नहीं है। इसे समझने के लिए हाजीपुर सीट से पासवान परिवार के कनेक्शन को समझना होगा। 1977 में पहली बार रामविलास पासवान हाजीपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़े थे। तब जनता पार्टी के टिकट पर रामविलास पासवान हाजीपुर से चुनाव जीते थे। 1980, 1989, 1996 और 1998 में भी पासवान हाजीपुर सीट से चुनाव जीते। 1999, 2004 और 2014 में भी रामविलास पासवान
हाजीपुर सीट से ही लोकसभा पहुंचे। लेकिन 1984 और 2009 इन दो चुनाव में रामविलास पासवान की हाजीपुर सीट से हार हुई थी। यानी हाजीपुर सीट से पासवान 10 में से 8 बार चुनाव जीते हैं। इतना ही नहीं, 2 चुनाव तो रामविलास पासवान ने रिकॉर्ड मतों के अंतर से जीता था। यही वजह है कि हाजीपुर सीट पासवान बनाम पासवान की जंग का केंद्र बन गई है। और इसी सीट को लेकर बिहार में एनडीए का सीट बंटवारे वाला फॉर्मूला बीच में लटक गया है, क्योंकि कभी खबर आती है कि गठबंधन में पशुपति पारस की भूमिका बड़ी होगी, तो कभी चिराग पासवान की पार्टी की भूमिका बड़ी होने की चर्चा चलने लगती है। 13 मार्च को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से चिराग पासवान की मुलाकात के बाद एक नया फॉर्मूला चर्चा में है, जिस पर पशुपति पारस का पारा चढ़ा हुआ है। चर्चा में आए इस फॉर्मूले के तहत बीजेपी के 17 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। वहीं नीतीश कुमार की जेडीयू को 16 सीटें मिलने का दावा किया जा रहा है, जबकि चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें मिलने की बात कही जा रही है। जीतनराम मांझी की पार्टी को 1 लोकसभा सीट और गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 1 लोकसभा सीट मिलने का दावा किया जा रहा है। खास बात यह है कि इस फॉर्मूले में पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का कहीं जिक्र तक नहीं है। दावा यह भी है कि एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे के तहत हाजीपुर सीट से भी चिराग पासवान की पार्टी ही चुनाव लड़ेगी, जिस पर पार्टी कार्यकर्ता खासे उत्साहित हैं। लेकिन इस तस्वीर पर अब पशुपति पारस के तेवर तल्ख हो गए हैं। हमारी पार्टी के 4-5 सांसद हम लोग हैं। पार्टी को चाहिए था, एनडीए गठबंधन को चाहिए था कि सीटिंग गेटिंग गो होता है, लेकिन हमारी पार्टी के साथ न्याय नहीं किया गया। याद कीजिए, 13 मार्च को जेपी नड्डा से मुलाकात से पहले तक चिराग पासवान के तेवर भी कुछ ऐसे ही थे। 10 मार्च को साहिबगंज में हुई रैली में चिराग पासवान ने यहां तक कह दिया था कि उनका गठबंधन सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। अब यही तेवर उनके चाचा पशुपति पारस के हैं। यानी पहले भतीजा नाराज हुआ, अब चाचा का रुख बदला हुआ है। रामविलास पासवान की विरासत पर कब्जे की यही लड़ाई बीजेपी के लिए मुसीबत का सबब बन रही है। उम्मीदवारों के चयन पर तेजी दिखा रही बीजेपी अब तक देश भर की 267 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है, लेकिन बिहार में बीजेपी की उम्मीदवार चयन वाली मुहिम चुनाव के ऐलान के बाद भी अटकी हुई है, जिसके पीछे एक बड़ी वजह सीट बंटवारे पर चाचा भतीजा का जंग है। बिहार में एनडीए गठबंधन में बीजेपी के अलावा जेडीयू, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जीतनराम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी शामिल हैं। इनके बीच सीटों का बंटवारा कैसे होगा, इस एक सवाल पर गठबंधन के नेताओं का जवाब बेहद नपातुला है। All 40 seats in Bihar, there is no problem. और as far as seat sharing is concerned, हाँ वो फाइनल स्टेज में है और in a day or two you will have all the details about the seats, कौन कहाँ क्या लड़ रहा है, तो कहीं कोई समस्या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के लिए काम करता है, इसलिए सभी लोग भाजपा से जुड़ना चाहता है। चचा भतीजा का जो भी मामला है, लेकिन दोनों भाजपा के साथ चलना चाहते हैं और भाजपा के साथ रहे। यानी बीजेपी और जेडीयू को यकीन है कि चाचा भतीजे के बीच विरासत वाली जंग का कोई न कोई रास्ता निकल आएगा। लेकिन इस बीच जो खबर सामने आई है, उससे चाचा भतीजे की जंग पर विराम लगता तो नहीं दिखता। खबर है कि पशुपति पारस और उनकी पार्टी के नेता लगातार बीजेपी नेतृत्व से मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वक्त नहीं मिल रहा। अंदर खाने मिल रही जानकारी के मुताबिक चाचा पशुपति पारस से कभी विनोद तावड़े तो कभी मंगल पांडे मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में बिहार में जो सूरत बनती दिख रही है, उसमें चाचा और भतीजे के बीच जो जंग है, कहीं वो एनडीए में बिखराव का कारण न बन जाए। इधर जैसे जैसे चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच तल्खी बढ़ रही है, लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने पशुपति पारस को अपने पाले में लाने की कोशिश तेज कर दी है। तो आदरणीय पशुपति पारस जी को फैसला लेना है और महागठबंधन सबको पता है कि जनता का मूड और मिजाज
श्री तेजस्वी यादव जी जो महागठबंधन का नेतृत्व करता है उसके साथ है, और जो लोग देश को, लोकतंत्र को, संविधान को बचाने का संकल्प लेना चाहते हैं वो साथ आएंगे। सबका स्वागत है। दिलचस्प बात यह है कि रामविलास पासवान के निधन के बाद विरासत की जंग शुरू हुई तो चिराग पासवान पहले तो एनडीए से दूर चले गए। अब सीट शेयरिंग का मसला उलझा है तो एनडीए से पशुपति पारस के अलग होने की चर्चा जोर पकड़ रही है।